कमिंग टू द नेक्स्ट गेम, LSG वर्सेस पंजाब. अब यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, पंजाब भाई हैज हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेकंड गेम. काफी लंबा वेट हो चुका है उनका. अच्छा हाँ, पंजाब का गेम बहुत टाइम हो गया. बहुत लंबा. आई थिंक शायद लास्ट टीम है जिसका सेकंड मैच होना है. LSG ऑन द अदर हैंड एक शॉकिंग डिफीट के बाद, वेकअप डिफीट के बाद अगेंस्ट DC, जो शॉकर उन्होंने SRH को दिया है, काफी नया कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे. उनका पहला होम गेम होने वाला है. तो अब अगर मैं यहाँ पे नैरेटिव्स की बातें करूँ, दोनों टीम काफी अच्छे हेड स्पेस के साथ आ रही हैं. हेड टू हेड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 4 बार इनके मैचेस हुए, उसमें 3 बार LSG जीती है. काफी डोमिनेट करा है. लास्ट वन जो हुआ था इनके बीच में, वो भी LSG ही जीती थी लास्ट ईयर. और 91 में जब भी मैच हुआ तो 2 मैच हुए, उसमें से एक पंजाब जीती है और एक LSG. तो यहाँ पे थोड़ा लेवल हो जाता है. आई थिंक हेड टू हेड वोंट मैटर मच इस टाइम पे, क्योंकि LSG भी इस सीजन से पहले एक अलग टीम थी और पंजाब भी इस सीजन से पहले अलग ही टीम थी एक. प्लस अगर मैं पिच की बात करूँ, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि काना पे क्या बना के देते हैं. बिकॉज अब हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हाईवेज हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं IPL में एज कम्पेयर टू द लास्ट सीजन. तो क्या हम वापस देखेंगे 2023 वाली टाइप की पिच, जहाँ पे 160 170 भी डिफेंड हो रहे हैं आराम से? आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू सी. मैं सबसे ज्यादा शायद क्यूरियस इकाना को ही देखने के लिए कि किस टाइप की पिच बना के देते हैं ये लोग. अगर थोड़ी भी हमें टर्न देखने को मिलता है, मे बी बैटिंग फर्स्ट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन. सोच सकते हो. आई थिंक इट्स येट टू बी सीन किस टाइप की पिच आती है, क्योंकि पहला मैच होना है. वील गेट टू नो बेटर अगर हम लोग बाद के मैच में रिव्यूज करेंगे. बट मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए. आई थिंक विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट माइट नॉट बी अ बैड ऑप्शन अनलेस ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ रही है. तो अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करें, अब LSG के लिए अगर हम बोलें तो एक परहैप्स चेंज में बोलूँगा, जो कि मुझे लगता है उससे सारे प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी. शहबाज को आपको वापस आना पड़ेगा. मैंने टफ कॉल ले रहा हूँ बदोनी की जगह पे. ओके, डू यू थिंक जाएंगे? क्योंकि मुश्किल है, रिटेन हुए थे. बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ वंस अगेन सीम्स अ लिटिल डाइसी. एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना चाहोगे. प्लस शहबाज अगर नंबर 7 नंबर 8 पे आते हैं, इज गुड इनफ. हमने लास्ट मैच में भी बात करी थी कि कैसे SRH के अगेंस्ट जीतना बहुत बड़ा पॉजिटिव है. बट उस दिन आपके 5 बॉलर्स बहुत अच्छे फॉर्म में थे. एग्जैक्टली. जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में चीज़, जरूरी नहीं, क्या मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है कि हर मैच में वो चीज़ नहीं होगी. प्लस मैं इससे 2-3 एडवांटेजेस बताता हूँ. देखो, एक तो 6 बॉलर्स हो जाएंगे टीम में और 8 बैटर हो जाएंगे. टेम्पलेट सॉर्टेड है अगर शहबाज आ गए तो. सेकेंडली, शहबाज बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े ही अच्छे रहेंगे पंजाब के अगेंस्ट, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर पूरा राइटी है. ऊपर एक प्रियांश आर्य थे लेफ्टी, उसके बाद श्रेयस अय्यर, अब गिन लो, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, ओमर ज़ई अगर खेलेंगे तो सारे के सारे, शशांक, सब राइट हैंडर्स हैं. इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. प्लस एकाना में तो स्पिनर्स होते ही हैं, तो आपको एक तीसरा स्पिनर तो रखना जरूरी है. पिछले मैच में 2 ही स्पिनर थे, दिग्वेश और बिश्नोई. आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक और जो टैक्टिकल पॉइंट में कहूँगा, क्या पंत और मार्करम को स्वैप कर देना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर हम लोग बाकी सब टीम्स के लिए कह रहे हैं तो इनको भी एक और चांस देते हैं. थर्ड मैच देखते हैं कैसा जाता है. अगर उसमें भी मार्करम नहीं चल रहे, देन प्रॉब्ली दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम. क्योंकि भाई पहले के 2 मैच में बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि बिल्कुल टच में है मार्करम. एट द सेम टाइम पंत कौन से बहुत बड़े टच में लग रहे हैं. बट वही है कि अगर उनको ओपन करने को मिलेगा, ऊपर खेलने का मौका मिलेगा, तो एक चांस है कि शायद पंत फायर करने लग जाए. तो एक और चांस आई वुड प्रोबब्ली गिव टू मार्करम. इसके बाद देखते हैं क्या होता है. फॉर पंजाब, व्हाई डू यू वांट टू चेंज समथिंग अगर आप इतना अच्छे से जीते हो तो? बट अगर इफ एट ऑल कुछ करना है, मुझे लगता है कि मैं तो पर्सनली प्रेफर करूंगा तो जॉश इंग्लिश आए, उसके चलते प्रभ सिमरन को बाहर होना पड़ेगा. एंड ओमर ज़ई, आई थिंक वंस अगेन, ऑल्दो ओमर ज़ई कुड परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कटर्स बड़ी काम आएंगे इस विकेट पे. बट फॉर मी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो प्रभ सिमरन, ओमर ज़ई और सूर्यांश, ये 3 अगर प्लेयर्स को हम स्वैप करें फॉर जॉश इंग्लिश, नेहल वढेरा, क्योंकि बीच में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है डोमिनेट करने के लिए. उनके दोनों स्पिनर्स, इनफैक्ट तीनों स्पिनर्स अगर खेलेंगे तो सबकी बॉल टर्न होकर बाहर जाएगी. तो नेहल वढेरा इन द मिडिल, जॉश इंग्लिश एट द टॉप, और ओमर ज़ई की जगह पे यश ठाकुर, LSG के प्लेयर थे, इकाना को जानते हैं, या फिर विजय कुमार बिशक एज अ स्टार्टर इन द टीम. ये 3 प्लेयर अगर आ जाएंगे, देखो इससे बैटिंग नंबर 9 तक थी, अभी गिर के नंबर 8 तक हो जाएगी. ये अकेली टीम है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ बैटिंग गिरा दो, उससे जरूरत नहीं है भाई. और आपकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन हो जा रही है. आई थिंक, और फायर पावर और बढ़ रही है विद इंग्लिश एट द टॉप. मुझे लगता है ये आप देख सकते हो चाहो तो. स्टॉइनिस भी पंजाब में खेल, वो भी गाना में खेलते हैं, LSG के प्लेयर थे, सबसे बड़े प्लेयर थे पिछले साल तो, अलॉन्ग साइड पूरन. तो काफ़ी इनपुट मिलेगा पंजाब को वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली. हरप्रीत बरार को भी शायद आप ला सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे होंगे.
तो अगर यश ठाकुर या फिर विजय कुमार विशक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं, शायद उनकी जगह पे हरप्रीत ब्रार आते हुए दिखें, ये भी आप सोच सकते हो। की बैटल्स की हम लोग बातें करें, मिचेल मार्श वर्सेस अर्शदीप सिंह टेकिंग विकेट्स अप टॉप एंड मिचेल मार्श उनके इकलौते मतलब जो फॉर्म में रहे। कायदे से देखा जाए तो 2-3 बैटर ही हैं जो अच्छा खेल रहे हैं एलएसजी से, उसमें से अगर एक अर्शदीप आउट कर देंगे तो बहुत अच्छा खुल जाएगा गेम। हाँ इस टाइम पे 3 ही तो हैं तरीके से, सोचने वाली है। पूरन वर्सेस मैक्सवेल, आई थिंक मैक्सवेल एक अंडररेटेड प्लेयर है बॉल के साथ, विकेट लेते हैं बड़े बड़े एंड बॉल बाहर टर्न करेगी तो पूरन के अगेंस्ट में मजा आएगा देखने में। डेविड मिलर इन द डेथ वर्सेस विजय कुमार विशक, वंस अगेन आई वांट टू सी कितना टारगेट को रोक सकती है पंजाब विद द यूज ऑफ विजय कुमार विशक। अगर मैं पंजाब की बैटिंग के लिए बातें करूं तो श्रेयस अय्यर वर्सेस दिग्विजय, ये पावर प्ले में स्पेशली श्रेयस अय्यर कैसे टैकल करते हैं, टॉल बॉलर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल से काफी राइज करती है। श्रेयस जो फॉर्म में है फील्डर को देखेंगे भी नहीं छक्का मारने से पहले। स्पिन के तो वैसे ही बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो, मजा आएगा। ये दिग्विजय का टेस्ट होगा। बीच में स्टॉइनिस वर्सेस प्रिंस, जो उन्होंने कटर्स यूज करी थी लास्ट टाइम, स्टॉइनिस को पता है यहाँ पे कैसे खेलना है, लेकिन प्रिंस को खेलना है शायद इतना आसान ना हो, तो मिडिल ओवर्स में डिक्टेट करना पड़ेगा स्टॉइनिस के ऊपर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्टली शशांक फॉर द डेथ वर्सेस आवेश खान, अगर आते हैं तो ये भी बैटल बन सकता है लास्ट में आते आते। क्या लग रहा है प्रेडिक्शंस? आई सी पंजाब विनिंग दिस मैच। एलएसजी का यस, एक तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये लोग 6 बॉलर्स के साथ जाएंगे। आई थिंक ये लोग विनिंग फॉर्मूला पे स्टिक करेंगे और 5 ही बॉलर्स के साथ जाएंगे, विच कुड बी अ बैड थिंग फॉर देम इन दिस मैच। प्लस पंजाब का भाई टीम अगर देखा जाए तो इनके में अगर मतलब मिलर ने भी ऐसा नहीं कि वो दोनों मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया, एक मैच में कुछ खास बैटिंग आई नहीं थी उनकी। पूरन ही अकेले खिलाड़ी हैं और मिचेल मार्श आप कह सकते हो साथ में, सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों को आउट करना है, उसके बाद टीम एक्सपोज होने लग जाएगी। ऑन दी अदर हैंड श्रेयस अय्यर जो कि इतनी अच्छी नॉक खेल के आ रहे हैं, प्रियांश आर्या जो कि इतना अच्छा मैच खेल के आ रहे हैं, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, पर इनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है, यानसे जैसा खिलाड़ी भी है नीचे बैटिंग करने के लिए, तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। आई सी पंजाब विनिंग दिस गेम, और तो क्लोज हो सकता है। वही तक क्लोज, अगर स्पेशली विकेट टर्निंग हो थोड़ी सी, अगर स्लो विकेट हो तो गेम बन सकता है यहाँ पे, एंड वी कैन नॉट रूल देम आउट एलएसजी के लिए मैं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा एज भी पंजाब को शायद है। आई थिंक एक सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है, एलएसजी कुड विन दिस, शायद जीत हो सकता है, या है चांस, बट ये बहुत क्लोज हो सकता है, मतलब इट्स टू टफ टू कॉल दिस गेम। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।